छत्तीसगढ़ में फिर तेज हुआ धर्मांतरण का मामला। बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर लगाए आरोप। जमानत मिलने के बाद भी धर्म रक्षकों को अंदर रखा है। बीजेपी नेताओं ने दी अधिकारियों को चेतावनी, अधिकारियों को कोर्ट में ले जाने की दी चेतावनी। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया है। बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर लगाए आरोप। जमानत मिलने के बाद भी धर्म रक्षकों को अंदर रखा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया है। कल भी बस्तर के राजा ने मुलाकात की थी राज्यपाल अनुसुईया उइके से और उनसे इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग भी करी थी। सरकार का संरक्षण हम सबको मिल रहा है। सनातन धर्मावलंबियों भाजपा नेताओं पर कवर्धा मामले में किए जा रहे शासकीय दमन लगातार जारी है और यहां तक कि जिनकी सरकार है, जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार है, यदि कोई इस घटना के बाद कोई जेल में है, कोई गिरफ्तार किया गया है, किसी के ऊपर दमन हो रहा है, उन परिवारों से मिलने के लिए, उनके माता पिता से मिलने के लिए, अभिभावक से मिलने के लिए यदि कोई जा रहा है, उस पर भी गलत प्रकार की टिप्पणियां कांग्रेस के नेता, जो जिम्मेदार नेता हैं, उनके द्वारा हो रही है। ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए और गलत काम करने वाले लोग, कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ में आवाज उठाई, ऐसे लोगों को जेलों में डाला गया। कवर्धा की घटना में, रायपुर की धर्मांतरण की घटना में, जब कोर्ट से जमानत मिल गई तो ऐसे 3 कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के और धर्म रक्षक के रूप में लोगों के बीच में पहचाने गए, ऐसे कार्यकर्ताओं के विरुद्ध में उनको बाकी केसों में जमानत मिलने के बाद भी उनके खिलाफ में एट्रोसिटी एक्ट लगाना, उनके खिलाफ में धारा 307 लगाना, ये मैं कह सकता हूं कि हमारे सबसे बड़े त्योहार को मनाने के लिए रोकने का षड्यंत्र है। रुपेश गुप्ता पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, कल भी इस मुद्दे को लेकर राज्यपाल से मुलाकात हुई थी, राजा की हस्तक्षेप करने की मांग की थी। आज एक बार फिर एक बीजेपी ने भी, विपक्ष ने भी हंगामा किया है। एक बार फिर यानी कि धर्मांतरण का मुद्दा अब गरमाना शुरू हो गया है। दीपक भैया जी निश्चित रूप से, और दीपावली को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम आरोप लगाए हैं। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस के नेता अटल श्रीवास्तव हैं, जो छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। उनसे जानते हैं आज जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि दीपावली को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। यह आरोप लगाया जा रहा है कि जो लोग अभी जेल के अंदर हैं उनको जानबूझ के अंदर रखा गया है। इस पर क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म की राजनीति करती है। कवर्धा की जो भी घटना हुई, वो घटना दो लोगों के बीच की लड़ाई का मामला था। भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं पच पा रहा है कि कवर्धा की कॉन्स्टिट्यूंसी से छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले मोहम्मद अकबर, उनको कैसे डिस्टर्ब किया जाए। और वहाँ पर जो भी कार्रवाई हुई, पुलिस ने कानून के हिसाब से, कानून हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, जो भी यहाँ रहता है, कानून सबके लिए एक है। पर ये किस तरीके से इसको हिंदू मुस्लिम के झगड़े के रूप में प्रचारित करना चाहते हैं। पुलिस के पास पूरे फुटेजेस मौजूद हैं कि किन लोगों ने आकर वहाँ पर मीटिंग की, किन लोगों ने वहाँ की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की। कानून अपना काम कर रहा है, पर भारतीय जनता पार्टी उसको जो मोड़ दे रही है वो धर्म के आधार पर मोड़ दे रही है, क्योंकि उसको राजनीति करनी है, वोटों की राजनीति करनी है। और शुरू से इनकी विचारधारा में ही यही चीज़ है कि धर्म को बांटकर वोटों की राजनीति की जाए। और जो छत्तीसगढ़ में जो परंपरा नहीं है, छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, छत्तीसगढ़ में ऐसी कभी कोई बातें नहीं होती हैं। पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि छत्तीसगढ़ में, चूंकि छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की लोक कला, इसको अब बढ़ाने का काम 20 साल बाद अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कर रहे हैं तो उसका इनके पास कोई काट नहीं है, इसलिए वो धर्म की राजनीति करने पे उतारू हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि एट्रोसिटी जो एक्ट लगा हुआ है वो गलत लगा, वो उस पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, कानून व्यवस्था में अगर कोई आदमी कानून का पालन कर रहा है और वहाँ पर ड्यूटी पर तैनात है और उसके साथ कोई आदमी हुज्जत करे, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, तो पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ जिस तरीके से जाति सूचक बातें की गई, जिस तरीके से उन्हें गाली गलौज की गई, उसका वीडियो फुटेज मौजूद है, इसलिए उनके ऊपर वो धाराएं लगी हुई हैं। तो बिल्कुल कहना है कि कांग्रेस के नेता का कि जो धाराएं लगी हैं वो बिल्कुल ठीक लगी हैं, क्योंकि वीडियो फुटेज है और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो या किसी भी धर्म का हो। जी बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ रुपेश। और